कई अहम सवालों पर सरकार से जब जवाब देना है, हंगामे में सरकार बच जाती है, आप उनका रास्ता साफ कर देते हैं। आनंद माधव जी, सही कहा मैंने? ये देखिए, ऐसा है कि विपक्ष हमेशा जनता की आवाज के रूप में काम करने का प्रयास कर रही है लगातार, और सरकार हमेशा उसकी गले को दबाने का प्रयास कर रही है, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। आप कल की घटना नहीं, आपको नहीं लग रहा है कि आप सरकार जहां जवाब दे सकती है वहां पर आप उनका रास्ता हंगामे करके उनका रास्ता साफ कर देते हैं? जी, सरकार तो कहती थी विपक्ष सुनता ही नहीं, हंगामा करता रहता है, इसलिए सरकार बच जाती है। कई अहम मुद्दों पर सरकार को जवाब देना है। दो तीन बातें मैंने कही, आप इसको भी संज्ञान में लीजिए। सबसे पहली बात मैंने कही कि गैर सूचीबद्ध कार्यों के लिए, प्रश्नों के लिए इन्होंने समय निर्धारित नहीं किया है, बिल्कुल उसको कम से कम करते चले जा रहे हैं। शून्यकाल को भी ये कम से कम करते चले जा रहे हैं, प्रश्नकाल को भी कम से कम करते चले जा रहे हैं। 267 के अंतर्गत ये नहीं लेना चाहते हैं, 2016 के बाद आज तक नहीं लिया इन्होंने। तो आप बताइए 193 के अंतर्गत प्रश्नों को लेना नहीं चाहते, तो विपक्ष करे तो क्या करे? राकेश जी, जवाब दीजिए जल्दी से, वक्त कम है, क्विक रिएक्शन चाहूंगी। तो अपनी बात को उठाने के लिए तो उनको हंगामा करना ही पड़ेगा। और अब जब सरकार द्वारा संसद में आपके सांसदों की मौजूदगी ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष की आवाज को आप दबाएंगे। देखिए विपनेश जी, एक बात स्पष्ट है कि संसद में सवाल पूछने की जिम्मेदारी विपक्ष की है और जवाब देने की जवाबदेही वो सत्ता पक्ष की है, भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष जिसको सवाल पूछना है, कम से कम उसको शांत होकर के सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। आप सवाल पूछने के बजाय आप हंगामा जब करने लगेंगे तो जवाब की अपेक्षा कैसे करते? जिनको जवाब देना है उनको जवाब देने के लिए आपको धैर्यपूर्वक सुनना होगा ना। लेकिन आप तो सवाल के नाम पर केवल हंगामा खड़ा करना चाहते हैं। अगर तवांग को लेकर के आपने सवाल उठाए, देश के रक्षा मंत्री ने उसी सदन में जवाब दिया, देश के विदेश मंत्री जी ने उसी सदन में जवाब दिया, लेकिन आप ना रक्षा मंत्री के बयान को सुनना चाहते हैं, ना विदेश मंत्री के बयान को सुनना चाहते हैं, बल्कि आपकी पार्टी के एक बड़े नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जाकर के कहते हैं कि भारत की सेना पिट रही है। इस प्रकार की बात करके आप चाहते हैं कि सदन में संवाद हो पाएगा? मैं कह रहा हूं फिर इस बात को, संवाद करना है, आपको सवाल पूछना है, तो आपको सवाल पूछने के तरीके ठीक करने पड़ेंगे, हंगामा बंद करना पड़ेगा और जवाब देने के लिए धैर्य और संयम आपको रखना पड़ेगा। आप धैर्य और संयम हंगामा करेंगे तो ये और भारतीय जनता पार्टी का ये जो दोहरापन है, भारतीय जनता पार्टी का दोहरापन। आनंद जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आनंद जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। देखिए, दोनों की जिम्मेदारी है, आप समझिए इस बात को, जनता देख रही है। कुमार गौरव, कितने सवाल पूछे जाते हैं, कितनों के जवाब विपक्ष लेने में कामयाब हो पाता है, ये किसकी कमजोरी है? मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि सरकार को तो मौका मिल जाता है, ऐसे हंगामे की वजह से कई सवालों से बच जाती है सरकार जवाब देने से। देखिए, जाहिर तौर पर जो अभी शून्यकाल की बात जो प्रवक्ता कर रहे थे, शून्यकाल के दौरान तमाम सांसद अपनी बात उठाते हैं, लेकिन हाँ, इसी दौरान कुछ ऐसी बातें होती है जिसमें कि हंगामा भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इससे सरकार को बच निकलने का मौका मिलता है। देखिए, जो सवाल पूछने के बाद प्रश्नकाल की अगर बात कर लें तो मैं आपको एक डेटा देता हूं कि इस बार अभी कल तक की जो स्थिति है, लोकसभा में 78% प्रोडक्टिविटी रेट है, यानी कि 50 मंत्रियों ने जवाब दिया है और 7 घंटे ये कार्यवाही चली है। राज्यसभा में 87% है, 8 घंटे प्रश्न पूछा गया है और उसका जवाब 54 मंत्रियों ने दिया है। तो कुल मिलाकर प्रोडक्टिविटी रेट के हिसाब से बहुत ज्यादा बुरा स्थिति आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि संसदीय गरिमा नहीं है। ये कुमार गौरव कह रहे हैं, उन्होंने डेटा भी दिया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। हाल के दिनों में लग रहा है, जैसा कि राजीव ने भी कहा, मेरे सहयोगी ने, कि हंगामे को देखते हुए सेशन अपना पूरा समय ले भी पाएगा या नहीं, इस पर भी एक बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।